अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने दिन का ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं? आप घंटों बैठकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर रील्स देखते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। आप खाना बना रही हैं और आपको पता ही नहीं चलता खाना जल गया क्योंकि आप मोबाइल पर लगी हुई हैं। आप दूध उबाल रही हैं, दूध उबल के गिर रहा है और आपको नहीं समझ आया क्योंकि आप मोबाइल यूज़ कर रही थी। आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, रो रहा है, लेकिन आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं। बच्चा भूखा है और भूखा रोता रोता सो गया है, बट यू आर यूजिंग द मोबाइल। रात को सोने के लिए लेटते हैं और घंटों मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं और नींद आपकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है। तो मुबारक हो, आप मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। मोबाइल का नशा भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मंशियात का नशा, बल्कि मोबाइल का नशा मंशियात के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये आपको फिजिकली तो तबाह करता ही है, आपको मेंटली भी तबाह करता है और आपकी लाइफ भी बिल्कुल तबाह करके रख देता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, जो लोग दिन में 5 घंटे से ज़्यादा टाइम मोबाइल या कोई भी स्क्रीन देखने में स्पेंड करते हैं, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है। वो ज़्यादातर अपने दिन का हिस्सा जो है वो बैठ कर गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनको मोटापा हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाती है और एट द एंड प्री मैच्योर डेथ यानी टाइम से पहले उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। हम रात को जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि नींद आपको क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है वो आपके अंदर ऐसा हार्मोन रिलीज़ करती है जिसकी वजह से आप स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, यानी आपसे नींद दूर भाग जाती है और सोना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन यूज़ की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मतलब आप में एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको मेडिकल जो इश्यूज जो कि आपको फिजिकल या मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ स्क्रीन्स, वो मैंने बताए हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, आप दिन का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं और इन द एंड आप अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर लाइव्स ऑन फोन। मैं रोनाल्डो का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को बिफोर द 18 ईयर्स ऑफ एज उनको फ़ोन नहीं देंगे बिकॉज ये फ़ोन जो है उनको उनके मकसद से पीछे कर देगा और वो सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं और वो उसी में गुम हो जाएंगे और वो अपनी ज़िंदगी का जो एक गोल है जहां मैं उनको देखना चाहता हूं वहां वो नहीं पहुंच सकेंगे। एंड दिस इज़ ट्रू। जब आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन देखने में या मोबाइल यूज़ करने में लगाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, कोई गोल नहीं रहता, क्योंकि आप अपना ज़्यादातर टाइम, अपनी ज़्यादातर एनर्जी आप मोबाइल यूज़ में लगा रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ अपने लिए सोचें, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने एम्स के बारे में सोचें। एंड यू आर डूइंग नथिंग बट वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस मोबाइल फ़ोन। और सबसे ज़्यादा जिसका इफेक्ट है ना कि हम दूसरों की ज़िंदगियाँ सोशल मीडिया पर देख के बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। और क्योंकि वो उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे होते, उधर नहीं पहुँच पा रहे होते, वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर पा रहे होते जो कि वो सोशल मीडिया में देखते हैं और वो ज़िंदगी 99% झूठ होती है। तो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहते हैं, तो आपको इस एडिक्शन से जान छुड़ानी होगी। और यही मेरा आज का टॉपिक है। आज मैं आपसे बात करने चाह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं, स्क्रीन में जस्ट आपका मोबाइल नहीं आ जाता, आपका टीवी भी आ जाता है, आपका लैपटॉप भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं या करती हैं तो आप इससे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और आपकी लाइफ वैल्यू के लिए भी। चलें जी, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने स्क्रीन टाइम को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने खुद ये टिप्स फॉलो की हैं और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको मैंने रिड्यूस किया है। इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आपने अपने घर के बाकी रूल्स बनाए होते हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई आपके रूल्स होते हैं, आपके घर के कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आप उसमें ये भी ऐड करें कि आपने कितना स्क्रीन टाइम यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का रूल बना लें कि खाने के टाइम पर कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा और कोई भी स्क्रीन ऑन नहीं होगी, लाइक टीवी देखते हुए भी आप खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर के डिफरेंट रूल सेट कर सकते हैं रिलेटेड टू स्क्रीन टाइम एज वेल, जिनको सब फॉलो करेंगे। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि खाने के टाइम पर भी लोग खाना खा रहे हैं लेकिन साथ साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। वो टाइम जो कि आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, बातचीत करनी है,
है वो टाइम भी आप स्क्रीन देखने में स्पेंड कर रहे होते हैं। तो आप अपने घर का ये रूल बना लीजिए कि आपने किस किस टाइम पर स्क्रीन टाइम स्क्रीन यूज़ करनी है और किस किस टाइम पर आपने अपने मोबाइल्स को और टीवीज़ को और लैपटॉप्स को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं वो है हमारे सोने का टाइम। जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हम कहाँ पर 1-2 घंटे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आपने सोने के टाइम किस तरह से अपने आप को मोबाइल यूज़ से बचाना है कि आप अपने फ़ोन को अपने बेडरूम में ही ना रखें, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ कि मैं बाहर टीवी लाउंज में ही अपने शेल्फ के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को रख देती हूँ रात को सोने से पहले, ठीक है। जिस तरह आप बाकी चीज़ों को उनकी जगहों पर रख देते हैं, आप ये समझें कि मोबाइल फ़ोन भी आपने बाहर ही छोड़ना है। या अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप मतलब इस तरह से बाहर नहीं छोड़ सकते तो अपने रूम में ही आप एक ऐसी जगह रख लें कि मतलब आपने अपने बेड साइड टेबल पर मोबाइल फ़ोन नहीं रखना, उधर नहीं होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए, ईजी टू रीच नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और रखते हैं, ठीक है। सो रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को अपने बेडरूम से दूर कर दीजिए। इसी से मेरा थर्ड पॉइंट रिलेट करता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादातर अपने बेड साइड टेबल पर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने रात को मोबाइल पर अलार्म सेट करने होते हैं। तो आप अपने अलार्म्स के लिए अलार्म क्लॉक्स मिलती हैं वो ले लें, छोटे टाइम पीस मिलते हैं, छोटी क्लॉक्स मिलती हैं वो ले लें, उनको आप यूज़ करें टू सेट योर अलार्म्स, ठीक है। क्योंकि रात को भी हम बहाने से अलार्म लगाने के बहाने से मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और फिर उधर से हमें नोटिफिकेशंस आई होती हैं जिनसे फिर हम अपनी ऐप्स ओपन करते हैं और फिर हमारा कहाँ 1-2 घंटे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता और फिर आपका स्लीप टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है जी। तो अपने अलार्म को सेट करने के लिए आप अलार्म क्लॉक यूज़ करें। उसका आपको ये फ़ायदा भी होगा कि मॉर्निंग में भी हम जब अलार्म ऑफ करने के बहाने जब हम मोबाइल उठाते हैं तो उस टाइम भी फिर हमें मैसेजेस आए होते हैं या कोई भी ऐप्स के नोटिफिकेशंस होते हैं तो हम ओपन कर लेते हैं, फिर रील्स देखते जाते हैं। और सुबह का जो टाइम जो कि प्रोडक्टिव होना चाहिए और होता है आपका मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, वो आप ज़ाया कर देते हैं मोबाइल यूजेज में और फिर आप कहते हैं ओहो मेरा इतना टाइम जो है ज़ाया हो गया और आज मैं ये नहीं कर सकी या मैं ये नहीं कर सका। तो इसलिए आप जो है वो मोबाइल के बजाय अपने अलार्म क्लॉक पे स्विच कर जाएं अलार्म सेट करने के लिए। देन नंबर 4th पॉइंट इज़ कि आप सारा दिन जब आपने काम करना है घर में अगर आप हैं या आप अगर आपने वर्क प्लेस पे भी हैं तो मोबाइल फ़ोन्स को आप अपने सामने मत रखें। जैसे घर में भी अगर हम होती हैं होम मेकर्स तो हमारा मोबाइल अगर हमारी नज़रों के सामने हो तो किचन से आते जाते, रूम से आते जाते, इधर बैठते हम जो है ना ऑटोमेटिकली मोबाइल को अनकॉन्शियसली भी उठा लेते हैं, ठीक। तो अपने मोबाइल को अपनी नज़रों के सामने मत रखें। अगर आप जो है अब सुबह आप ऑब्वियसली आपने काम करना है, आपने आपका जो रूटीन है मॉर्निंग रूटीन वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, तो उस टाइम आप ऐसा करें कि आप मोबाइल को अपने बेडरूम में रख दें। जैसे मैं उस टाइम जो है ना मोबाइल को अपने बेड साइड टेबल पर रख देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बेडरूम में नहीं आना इतना, बेडरूम पर तो इंसान सोने के लिए जाता है या कोई ज़रूरी काम हो, ज़्यादा टाइम तो आपका टीवी लाउंज में, किचन में या इस तरह से स्पेंड हो रहा होता है। तो उस टाइम में अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना वो मैं बेडरूम में छोड़ देती हूँ अपने बेड साइड टेबल पे। तो आप भी मोबाइल फ़ोन को अपनी नज़रों के सामने मत रखें ताकि आप बार बार जो है उसको मत उठाएं, क्योंकि जब आपकी नज़रों के सामने होता है तो अनकॉन्शियसली आप उसको उठा के यूज़ करने लग जाते हैं। नंबर 5 पर मेरी टिप ये है कि आप अपने जो ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। जब बार बार आपका मोबाइल फ़ोन टन 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 नोटिफिकेशंस की साउंड आपको आती जाती है तो भी आप जो है वो ना चाहते हुए भी मोबाइल फ़ोन उठा के तो देखना शुरू कर देते हैं और फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाता है काफ़ी, ठीक है। क्योंकि आप फिर उस टाइम उठा के 1 सेकंड देख के रख नहीं देते, फिर आप मोबाइल यूज़ करने जब बैठ जाते हैं तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी जितनी भी ऐप्स उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इमरजेंसी कब होगी, जिससे आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है ना वो आपको हमेशा कॉल करेगा, वो आपको कभी मैसेजेस नहीं करेगा, ठीक है। तो जब अगर किसी को इमरजेंसी होगी आपको कॉल आ जाएगी, कॉल आप अपनी जो है वो हमेशा अनसाइलेंट अपने मोबाइल फ़ोन को रखें ताकि कॉल आए तो आप उठा सकें। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस बेल होती हैं ना उनको आप ऑफ कर दें। किसी ऐप की आ रही हैं, आपको इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस आ रही हैं, यूट्यूब की आ रही हैं, किसी की भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनको आप ऑफ कर दें। दिस टिप विल हेल्प यू अ लॉट। माय नेक्स्ट टिप इज़ कि आप अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको डिफाइन कर दें। जैसे आप डेली का अपना गोल रख लें कि मैंने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, इसके अलावा मैंने यूज़ नहीं करना। इतने बजे से इतने बजे तक मैंने अपना सीज़न या कोई शो या टीवी मैंने देखना है और इसके अलावा मैंने टीवी पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। जैसे मैंने अपना टाइम रखा हुआ है कि मैं जब रात को जब मैं बैठती हूँ तो डिनर से फ्री होती हूँ उस टाइम में थोड़ा सा जो है ना अपना टाइम अपने सोशल मीडिया को दे देती हूँ। इसके अलावा जो मेरा मी टाइम होता है जब मेरा बेटा सो जाता है तो उस टाइम मेरा आधा घंटा या 45 मिनट्स होते हैं जिस पर मैंने अपना कोई सीज़न देखना हो मैं देख लेती हूँ, या जो भी मुझे उस टाइम देखना हो स्क्रीन पर वो मैं देख लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको डिफाइन कर लें और उसी टाइम पर आपने स्क्रीन यूज़ करनी है। उस टाइम पे आपने और कुछ नहीं करना ताकि आप जितना उसको यूज़ करना चाहें ना अपने मोबाइल फ़ोन्स को, सोशल मीडिया को, या अगर कोई सीज़न देखना है तो आप आराम से उतना टाइम आप स्पेंड कर सकें। और बाकी का जो टाइम है वो आप अपने प्रोडक्टिव कामों को दें और बजाय इसके कि आप बैठे हैं घंटों रील्स देख रहे हैं।
ठीक है जी। माय नेक्स्ट स्टेप जो कि आपको वो भी हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग योर स्क्रीन टाइम, वो ये है कि जो आपकी ऐप्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब, अगर इस तरह की ऐप्स, आप सोशल मीडिया ऐप्स ज़्यादा यूज़ कर रही हैं या जो भी ऐप है जिस पर आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उसको आप अपनी होम स्क्रीन के फ्रंट पेज पर मत रखें। क्योंकि अगर आपने कोई कॉल पिक की है या आपने कोई मैसेज इंपॉर्टेंट किया है, तो उसके बाद फिर अगर वो ऐप आपको नज़र आ गई है ना, तो बस फिर आपने यूज़ करने शुरू कर देना है। तो अपनी ये जो टाइम वेस्टिंग वाली जो ऐप्स है ना, इनको होम स्क्रीन पर सेट मत करें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको साइन इन करके मत रखें, उनको आप यूज़ करने के बाद लॉग आउट कर दिया करें। ठीक है, जैसे आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया, साइन आउट कर दिया, फेसबुक यूज़ किया, साइन आउट कर दिया। एवरी टाइम यू यूज़ योर अकाउंट, उसको आप साइन आउट कर दें। इससे ये होगा कि बार बार जब आपने उसको यूज़ करना होगा ना, तो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगा, लाइक वन क्लिक पे वो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको अपना लॉग इन, अपना पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, दोबारा से आपको जो है ना वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से बहुत हद तक जो है ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है उसको कम यूज़ करेंगे। क्योंकि फिर इंसान की ये वो एक नेचर भी होती है कि इंसान कहता है कि ये जो है ना, अब मैं क्या इस पर मैं क्या टाइम स्पेंड करूं, तो छोड़ो, जब मेरे पास टाइम होगा तभी मैं जो है वो यूज़ करूंगी। ठीक है, तो अपनी जो ऐप्स उनको ईजिली एक्सेसिबल मत बनाएं, उनको जो है हमेशा यूज़ करने के बाद लॉग आउट कर दिया करें, ताकि अगर आपको यूज़ करना हो, आपको बार बार स्टेप्स फॉलो करने हो, और वो आपको जो है ना वो आप कहेंगे चलो जब मैं फारिग होंगी तभी कर लूँगी। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टिप टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। इसके अलावा 9th टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम वेस्टिंग वाली ऐप्स है ना, उनको आप डिलीट कर दें। जैसे मैंने अपने फ़ोन से ना टिकटॉक डिलीट ही कर दिया, क्योंकि टिकटॉक बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती है। आप फजूल बैठे बैठे जो है टिकटॉक पर रील्स देखते रहते हैं, और मैं तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखती ही नहीं हूँ। मैं कभी बैठूँ भी तो मैं स्टोरीज देख लेती हूँ, अपनी स्टोरी लगा लेती हूँ, फ्रेंड्स की देख लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो है ना, मैंने टिकटॉक डिलीट ही कर दिया। तो वो ऐप जिस पे आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और वो किसी मतलब दैट इज़ ऑफ नो यूज़, उस ऐप को ही आप डिलीट करते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं टिकटॉक नहीं देखती, मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया है। ठीक है, मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे इसका फ़ायदा ही हुआ है। तो इसलिए आप जो इस तरह की फजूल ऐप्स, मैं तो कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा आपका जो टाइम कंज्यूम कर लेती हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेती हैं और फजूल की हैं, जिनका फ़ायदा भी कोई नहीं है, तो उनको जो है ना आप अपने मोबाइल से डिलीट ही कर दें तो बेहतर है। उसके अलावा जी माई नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आप ऐसा कर सकें तो ऐसा करें कि आप अपना जो स्मार्टफोन है उसको तो आप रखें कि जब आपने स्क्रीन टाइम यूज़ करना है ना, लाइक आपने अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है उसके लिए आप रखें। अदरवाइज़ आप अपने लिए एक सिंपल वाला फ़ोन ले लें। ठीक है, जो स्मार्टफोन नहीं होता, सिंपल जो फ़ोन होता है वो आप ले लें और उसको आप रख लें। अगर आपको ये है कि मुझे कोई कॉल आ सकती है या मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप वो अपने सामने रख लें, नज़रों के सामने। और ये वाला जो मोबाइल है स्मार्टफोन, इसको आप ज़रा साइड पर रखें, और जब आपने दिन का 1 घंटा अगर यूज़ करना है सोशल मीडिया या अपना स्मार्टफोन यूज़ करना है, तो उस टाइम आप उसको यूज़ करें। बाकी टाइम के लिए आप उसको नज़रों के सामने से हटा दें या उसको लॉक कर दें या उसको ड्रॉअर में कहीं रख दें। अदरवाइज़ आप अपने लिए जो सिंपल वाला फ़ोन है वो आप रख लें, जिस पे आपको कॉल्स पिक करनी है या किसी को कॉल करनी है। अगर आप ये टिप भी फॉलो करेंगी ना या करेंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि आपको पता है कि इस पर कुछ और तो हो नहीं सकता, तो फिर आप जो है ना वो ना चाहते हुए भी आप फ़ोन बिला वजह नहीं उठाएंगे। सो दिस टिप विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर आप ये कर सकें तो ये आप ज़रूर करें। इसके अलावा जी मैं नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं और आप चाहती हैं कि आपकी आदत जो है ना ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ ढूंढें। ठीक है, लाइक रीडिंग, हाइकिंग, वॉकिंग, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स या फैमिली या बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, या कोई भी हेल्दी एक्टिविटी। आप बेकिंग करना शुरू कर दें उस टाइम, अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है, आप मतलब प्लांटेशन स्टार्ट कर दें, आप प्लांट्स लगा लें, उनकी देखभाल शुरू कर दें, आप पेंटिंग करना शुरू कर दें, आप कुरान पाक जो है उसको तफसीर से पढ़ना शुरू कर दें। लाइक देयर आर मैनी अदर हेल्दी एक्टिविटीज़ जिन पे आप टाइम स्पेंड कर सकती हैं, रादर दैन स्पेंडिंग और वेस्टिंग योर टाइम ऑन द मोबाइल फ़ोन। सो अगर आप वाकई में चाहती हैं या चाहते हैं कि आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर लें, तो उसके लिए आप हेल्दी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें। और इसके लिए एक तरीका ये भी है जो कि बहुत बेहतरीन रहता है कि आप हर वीक के लिए एक एक्टिविटी रख लें कि इस एक हफ्ते में ना मैंने अपना ये जो टाइम है ये मैंने मेडिटेशन पर लगाना है। इस वीक पे मैंने ये जो टाइम है ना इस पे ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारना है। इस वीक में ये टाइम मैंने वॉक करने में लगाना है, या मैंने बाहर जो है वो किसी गार्डन में या पार्क में जाना है, वहाँ जाकर मैंने नेचर में टाइम स्पेंड करना है, या मैंने वॉक करनी है, या मैंने ये बुक रीडिंग करनी है। तो इस तरह आप हर वीक का एक गोल सेट कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करेंगी ना, तो उसमें फिर एक वक्त आएगा कि आपका ज़्यादा टाइम उसी में स्पेंड हो रहा होगा और आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप फ़ोन यूज़ करें या स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो आप अपने लिए कोई हेल्दी एक्टिविटी अडॉप्ट करें और
आप ये भी कर सकती हैं कि हर वीक आप एक हेल्दी एक्टिविटी अडॉप्ट करें और फिर उसको आप अपनी ज़िंदगी का या अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। माय नेक्स्ट टिप दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल वो ये है कि आप महीने में एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप खुद को चैलेंज करें कि आपने 24 आवर्स के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। जब तक मतलब बहुत मजबूरी है कि किसी की कॉल आपको आनी है इमरजेंसी या आपने कहीं कॉल करनी है, सिर्फ कॉल करने के लिए, वो भी ज़रूरी कॉल करने के लिए आप यूज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद को चैलेंज करें कि 24 आवर्स के लिए आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करेंगी फॉर 24 आवर्स। इस तरह से अगर आप मंथली बेसिस पर एक दिन ऐसे करने लग जाएँ तो उसके बाद आप वीकली बेसिस पर इसको करना शुरू कर देंगे। वीक में एक दिन आपने ऐसा रखना है जिसमें आपने फॉर 24 आवर्स अपना सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना, फ़ोन आपने यूज़ ही नहीं करना। आप यकीन करें अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे या करेंगे तो उससे आपका सोशल मीडिया यूज़ बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको आदत ही नहीं रहेगी सोशल मीडिया को यूज़ करने की या बहुत अपना टाइम वेस्ट करने की फजूल का मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये थी जी मेरी फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया यूज़ को या स्क्रीन टाइम को बहुत हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन इन सब को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि यस दिस इज़ अ प्रॉब्लम। आप इसको समझें कि ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये एक प्रॉब्लम है और इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हैं ऑन माई मेंटल हेल्थ, ऑन माई फिजिकल हेल्थ एंड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग। ठीक है, देखिए आप ख़ुद में कोई भी इंप्रूवमेंट तभी ला सकते हैं जब आप सेल्फ अवेयर्ड हों, जब आप इस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस हो कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम और आई हैव टू डील विद इट। ठीक है, तो आप ये सब तभी कर सकती हैं जब आप इसको प्रॉब्लम समझें और आप इसको ख़त्म करना चाहें। याद रखिए ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये इट इज़ ओनली अ कम्युनिकेशन टूल और इसको आप यूज़ करें ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़। इसको आप फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ यूज़ ना करें। एंटरटेनमेंट के और बहुत से तरीके हैं। जब आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ना तो मसला वहीं पर होता है। सो इट शुड बी यूज एज अ कम्युनिकेशन टूल, नॉट एज अ टेम्पटेशन। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो अबाउट रिड्यूसिंग योर स्क्रीन टाइम। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।